अमेरिका में 20 साल से एक मुस्लिम इमाम को देश से निकालने की कोशिश चल रही थी। सरकार ने उस पर आतंक से जुड़े होने का आरोप लगाया। बिना मुकदमा, बिना सजा, सिर्फ अंदाजे पर ही यह आरोप लगाया गया था। लेकिन अब एक हिस्टोरिकल फैसले में अमेरिकी अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि जस्टिस डिपार्टमेंट किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर को मनमानी से डिपोर्ट नहीं कर सकता है। यानी ये सिर्फ एक पर्सन की जीत नहीं है, बल्कि ये फैसला 12.8 मिलियन इमिग्रेंट्स के अधिकारों की रक्षा करता है। ये केस इमाम मोहम्मद कतनानी का है, एक ऐसा मामला जिसने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी, सत्ता के दायरे और संविधान की सीमाओं को सीधे चुनौती दी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे केस की कहानी बताने वाले हैं। इसके पीछे की जो साजिश है उसके बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि इस केस का पूरे अमेरिका पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये मोहम्मद कतनानी है कौन। तो देखिए, मोहम्मद कतनानी फिलिस्तीन में जन्मे थे। वो 1996 में रिलीजियस वर्कर वीजा के तहत अमेरिका आए और न्यू जर्सी में इस्लामिक सेंटर ऑफ पैसिफिक कंट्री में इमाम की भूमिका निभाने लगे। 3 साल बाद यानी कि 1999 में उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया। वो अमेरिकी समाज में एक सम्मानित धार्मिक नेता बन चुके थे, लेकिन तभी उनके खिलाफ आरोप लगे कि उनका संबंध हमास से है। सरकारी एजेंसियों का दावा था कि उन्हें 1993 में वेस्ट बैंक में डिटेन किया गया था और इसी आधार पर उन्हें सुरक्षा खतरे के रूप में पेश किया गया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें कभी किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया और न ही किसी आतंकवादी गतिविधि से जोड़ा गया। 2008 में एक अमेरिकी इमिग्रेशन जज ने कतनानी के पक्ष में फैसला दिया और ये कहते हुए फैसला दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन उस फैसले को होमलैंड सिक्योरिटी ने चुनौती दे दी। वर्षों तक अपीलें चली, रिस्पॉन्स और फिर नए फैसले आते गए। 2020 में फिर एक इमिग्रेशन कोर्ट ने उन्हें राहत दी, लेकिन इस बार भी बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन यानी कि BI ने DOJ के कहने पर केस को फिर से खोल दिया और ग्रीन कार्ड रद्द करने का आदेश दिया। यहाँ तक कि जब होमलैंड सिक्योरिटी तय समय पर अपील नहीं कर पाया, तब भी BIA ने प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए कतनानी के खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया। सरकार ने उनके एक पुराने भाषण का हवाला दिया, उसी भाषण का जिसमें उन्होंने नई इंतिफादा का जिक्र किया था। DOJ ने इसे हिंसा भड़काने वाला बताया, जबकि कतनानी का कहना था कि वो तो एक शांतिपूर्ण विरोध की बात कर रहे थे। उसके बाद 18 जुलाई 2025 को थर्ड सर्किट कोर्ट ने DOJ और BIA की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए ये कह दिया कि सरकार को संविधान से ऊपर नहीं रखा जा सकता है। जज आरियाना ने अपने फैसले में लिखा कि अगर जस्टिस डिपार्टमेंट को ऐसा करने दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो कांग्रेस की शक्ति को बाईपास कर सकता है, जो अमेरिका के शक्ति संतुलन यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके खिलाफ है। यानी अब DOJ किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर की वैलिड सिचुएशन को बिना प्रक्रिया के नहीं हटा सकता है। यह फैसला सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है, इसका सीधा असर लाखों परमानेंट रेजिडेंट्स पर पड़ा है। आपको बता देते हैं कि अमेरिका में 12.8 मिलियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और अब इस फैसले के बाद उन्हें यह भरोसा मिला है कि कोई भी एजेंसी बिना उचित प्रक्रिया के उनकी लीगल स्टेटस को नहीं रद्द कर सकता है, उनके लीगल स्टेटस को नहीं छीन सकता है। यह फैसला बताता है कि कानून सिर्फ सजा देने का नहीं बल्कि इंसाफ देने का भी मीडियम है। इस केस से यह भी साफ हो गया है कि यूएस की जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा सुधारों की जरूरत है। इमाम कतनानी ने 20 साल तक संघर्ष किया बिना किसी अपराध के, सिर्फ अपनी नागरिकता का हक पाने के लिए, और अंत में उन्हें कानूनी जीत मिली और साथ में मिली लाखों लोगों को राहत। इस फैसले ने यह भी साफ किया कि यूएस में डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है और यहाँ भी अगर कोई ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो अदालतें रिस्पॉन्स देना जानती हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।